नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। इसको हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं क्रिकेट में। जो फर्स्ट ऑफिशियल मैच हुआ था वो 1719 में हुआ था, कैंट और मिडलसेक्स के बीच में। और जो फर्स्ट रूल फ्रेम्ड हुआ था वो हुआ था 1744 में। फिर मेलबर्न क्रिकेट क्लब मींस एमसीसी लॉर्ड में फॉर्म्ड हुआ था 1787 में। उसके बाद एमसीसी देता है प्रॉपर शेप टू क्रिकेट, लेकिन कैसे? तो इसका आंसर है फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन 1835। 1835 में एमसीसी प्रॉपर फ्रेमिंग करने लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्रिकेट के अंदर। अब जब क्रिकेट को एक प्रॉपर फ्रेमिंग मिल चुकी है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, अब जरूरत थी एक इंटरनेशनल बॉडी की जो आगे चल के इसे रेगुलेट करता रहे, और इसमें अगर डेवलपमेंट की जरूरत हो तो डेवलपमेंट भी करता रहे। इसीलिए 1889 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को बनाया गया, जो आगे चलकर 1952 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बन गया। उसके बाद इसका फिर से नाम चेंज किया गया और इसे रख दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मींस आईसीसी, जो आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करता है। फिर हाफ 20th सेंचुरी के बाद में गेम स्प्रेड होने लगा टू अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, और इसके बाद क्रिकेट ऐसा पॉपुलर गेम बना कि आज के टाइम पर दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट वॉच स्पोर्ट बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट रूल ऑफ द गेम के बारे में। रूल के मुताबिक दो टीमों के बीच में ये मैच खेला जाता है और दोनों टीमों के पास 11 प्लेयर होते हैं, 2 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर। जब कोई एक प्लेयर आउट हो जाता है उसके बाद में ये बाकी के प्लेयर्स बारी बारी से आते हैं फील्ड में। फिर एक चीज और, ये जो फील्ड है इलिप्टिकल शेप में होती है, मींस ओवल शेप में नॉर्मली आपको ये फील्ड देखने को मिलेगी। इस फील्ड के सेंटर में लोकेटेड होती है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जिसको हम लोग पिच के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये होती है पिच। ये फील्ड के सेंटर में लोकेटेड होती है। इस लाइन को कहा जाता है पॉपिंग क्रीज, और इसको कहा जाता है बॉलिंग क्रीज, और इसको कहा जाता है विकेट। तो उम्मीद है वो आप लोग समझ चुके होंगे पिच के बारे में। फिर उसके बाद में कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी टीम फील्डिंग करेगी, इस चीज का फैसला होता है टॉस के जरिए। तो टॉस के जरिए हम पता लगाते हैं कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी टीम फील्डिंग। फिर देखिए, अंपायर सिग्नल के बाद में जो फील्डिंग टीम होती है वो अपनी जगह फील्ड पर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत के 2 बैट्समैन अपनी पोजीशन ले लेते हैं फील्ड पर। बाकी बचे हुए 9 टीम मेंबर्स वेट करते हैं क्लब हाउस में। लेकिन किस चीज का वेट? अपने टीममेट के आउट होने का वेट। जैसे ही उनका टीममेट आउट होगा उसके बाद में यह बाकी के 9 प्लेयर्स बारी बारी से जाएंगे फील्ड पर। जैसे ही 10 बैट्समैन आउट हो जाएंगे उसके बाद उस इनिंग्स का एंड हो जाएगा। फिर देखिए, जब सीरीज ऑफ बॉल्स होती हैं मींस मिनिमम 6 बॉल, तो उसको कहा जाता है ओवर। जब यह ओवर कंप्लीट हो जाता है तो एक बॉलर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है दूसरे बॉलर से। फिर उसके बाद में जब पूरे ओवर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फील्डिंग टीम बैटिंग करने आएगी और बैटिंग टीम फील्डिंग करने के लिए आएगी, और जीतने वाली टीम वही होगी जो सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि एक बॉलर की इंटेंशन क्या होती है और एक बैट्समैन की इंटेंशन क्या होती है। देखिए, जो बॉलर होता है वो बॉलिंग करता है टूवर्ड्स द विकेट, इस होप से कि बॉल विकेट में टच होगी जाकर और विकेट को ब्रेक करेगी। द बॉल्स फॉल ऑफ द विकेट। अगर बॉलर ये करने में सक्सेसफुल होता है तो फिर बैट्समैन आउट डिक्लेयर किया जाएगा।
दूसरी तरफ जो बैट्समैन है वो विकेट को डिफेंड करता है और बॉल को हिट करने की कोशिश करता है, और वो इसीलिए करता है कि जो अपोनेंट टीम का प्लेयर है उसकी रेंज से वो बॉल दूर चली जाए, जिससे कि बैट्समैन के पास एक इनफ टाइम हो उसे रन लेने के लिए, 1 विकेट टू अनदर विकेट, तो उसको कहा जाता है रन। फिर देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो बैट्समैन होता है वो प्रयास करता है रन स्कोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बॉल के वापस आने से पहले। अब जो फील्डिंग टीम का मेंबर होता है वो ट्राई करता है कि बैट्समैन रन ना ले सके, इसीलिए फील्डर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बॉल को थ्रो करता है स्टंप की तरफ। स्टंप मीन्स विकेट, वही जो भी मैंने आपको पीछे दिखाए थे डायग्राम में, जिससे कि बैट्समैन अपना रन कंप्लीट ना कर पाए और उससे पहले ही विकेट पर जाकर बॉल लग जाए। और अगर बैट्समैन पॉपिंग क्रीज को पार नहीं कर पाया है और बॉल जाके स्टंप पर लग जाती है तो इस केस में वो रन आउट हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट को खेला जाता है 3 फॉर्मेट में। पहला होता है टेस्ट मैच, दूसरा होता है वनडे, तीसरा होता है T20। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट मैच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट मैच में वाइट यूनिफॉर्म क्यों यूज करी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि प्लेयर को फील्ड पर 8 आवर से ज़्यादा खेलना होता है, और साइंटिफिकली देखा जाए तो वाइट कलर हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए प्लेयर को हीट में कंफर्टेबल फील होता है। टेस्ट मैच 5 डेज के लिए खेला जाता है, जिसमें पर डे 90 ओवर्स कराने होते हैं। बैटिंग टीम के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मैक्सिमम रन बनाने की, जिससे अपोजिंग टीम पर प्रेशर डाल के मैच को विन कर सके। तो देखिए, जो बैटिंग टीम है वो अपनी मर्जी से इनिंग को कभी कभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि उनका अच्छा स्कोर बन चुका है। देन इनिंग्स एंड। इसके बाद अपोनेंट टीम बैटिंग करती है और इसी तरह टोटल 4 इनिंग्स 5 दिनों के लिए खेली जाती हैं, जिसमें हर एक टीम को 2 बार बैटिंग और बॉलिंग करनी होती है और एक टीम को विनर डिक्लेयर किया जा सके। इसके अलावा कोई रिजल्ट ना निकले तो मैच को ड्रॉ कर दिया जाता है। तो उम्मीद है अब आपको टेस्ट मैच के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब हम लोग बात करते हैं वनडे मैच के बारे में। तो वनडे मैच ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है क्रिकेट की। इसके अंदर हर टीम को एक इनिंग दी जाती है 50 ओवर की, जिसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक बॉलर को 10 ओवर कराने की ही इसमें इजाज़त होती है, इससे ज़्यादा वो ओवर नहीं करा सकता है। जो फर्स्ट बैटिंग टीम होती है वो कोशिश करती है कि ज़्यादा रन स्कोर कर सके इन 50 ओवर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जो फील्डिंग टीम है, जब वो बैटिंग करने के लिए आएगी तो वो रन को चेस करना चाहेगी, और अगर वो टीम रन को चेस कर लेती है तो वो टीम जीत जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक नए रूल के बारे में, जिसका नाम है पावर प्ले। अब आखिर ये क्या होता है? देखिए, पावर प्ले का मतलब होता है 9 फील्डर्स को 30 यार्ड के सर्किल में रहना पड़ता है। ठीक है, 9 फील्डर्स को 30 यार्ड के सर्किल में रहना पड़ता है। तो बेसिकली हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर प्ले और कुछ नहीं बल्कि एक फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है। तो पावर प्ले एक एडवांटेज वाली बात है बैटिंग टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 2020 के बारे में। ये भी सबसे फेमस फॉर्म है क्रिकेट की। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 20 ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं कराए जा सकते हैं। फिर देखिए, जो T20 गेम है ये कंप्लीट हो जाता है अबाउट 3 to 4 आवर्स के अंदर।
नॉर्मली, और हर एक टीम 75 टू 90 मिनट के अंदर अपने 20 ओवर को कंप्लीट कर लेती है, और साथ ही साथ 10 टू 20 मिनट्स उसके अंदर इंटरवल भी होता है। और T20 मैच इसीलिए और स्पेशल हो जाते हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रिकेट हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी मैंने टेस्ट मैच और वनडे मैच के बारे में बात करी थी, तो वो बहुत ही बड़े गेम हैं एज कम्पेयर टू T20 मैचेस, और ये शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ गेम है, इसीलिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं टू स्पेक्टेटर्स एंड व्यूअर्स ऑन टेलीविजन्स के लिए, तो इसे ज़्यादा संख्या में लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवॉर्डिंग रन के बारे में। इसका मतलब है कि एक बैट्समैन कितने तरीके से रन स्कोर कर सकता है। तो ये हैं कुछ सेवरल वे जिनके ज़रिए बैट्समैन रन स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले आता है इसमें बाय। देखिए, जब बॉलर बॉल कराए और वो बॉल बिना छुए बैट्समैन के बैट को और एनी अदर पार्ट ऑफ द बैट्समैन बॉडी को, तो इन रनों को कहा जाता है बाय। फिर आता है यहाँ पे लेग बाय। इसमें क्या होता है, जो बॉल होती है वो टच करती है एनी पार्ट ऑफ द बैट्समैन बॉडी के एक्सेप्ट हिज हैंड, हाथों को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है लेग बाय। फिर आता है नो बॉल। इसमें क्या होता है, अगर एक बॉलर बॉलिंग रूल्स को ब्रेक करेगा तो नो बॉल कहलाती है। तो इसके मोस्ट प्रोबेबली 3 कॉजेस होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर, अगर बॉलर का इनएप्रोप्रिएट आर्म एक्शन होगा तो इस केस में नो बॉल डिक्लेयर कर देगा अंपायर। सेकंड है यहाँ पर, अगर बॉलर ओवर स्टेपिंग कर देगा पॉपिंग क्रीज के बाहर, तो ये भी नो बॉल डिक्लेयर हो जाएगी। फिर लास्ट है यहाँ पर, अगर बॉल बाउंस कर जाती है ओवर द शोल्डर हाइट ऑफ द बैट्समैन के, तो इस केस में भी नो बॉल डिक्लेयर हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्री के बारे में। अब देखिए, बाउंड्री और सिक्सर को मैं आपको इस डायग्राम के जरिए अच्छे से समझाना चाहूँगा। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ से बॉलर ने बॉल कराई, ठीक है, और यहाँ पे बैट्समैन है। बैट्समैन अपने विकेट को डिफेंड करते हुए बॉल को हिट करता है, और बॉल अगर वन टिप खा के, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बॉल ने, उसने यहाँ बैट्समैन ने इस तरफ के लिए शॉट्स खेला है, और यहाँ पे अगर वन टिप होती है ग्राउंड पर, मींस अगर ग्राउंड को बॉल टच कर जाती है और उसके बाद ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हो ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके बाद यहाँ पे आती है तो उसको कहा जाता है 4 रन। 4 रन्स बैट्समैन को मिलते हैं। इस कंडीशन में अगर बॉल एक या एक से ज़्यादा बार अगर बॉल टच हुई है ग्राउंड पर और उसके बाद में इस वाइट लाइन को क्रॉस किया है बॉल ने, तो उस बैट्समैन को 4 रन मिलेंगे। फिर यहीं पे समझिए सिक्सर को। सिक्सर में क्या होता है, अगर बैट्समैन ने शॉट खेला है कुछ इस तरीके से जाए, यानी कि अगर बॉल ने टच नहीं किया है ग्राउंड को या फील्ड को, और अगर बॉल इस वाइट लाइन के इधर गिरी है आकर बिना फील्ड को टच किए हुए, तो उस केस में बैट्समैन को 6 रन मिलेंगे। बाउंड्री में क्या था, एक या एक से ज़्यादा बार अगर फील्ड को बॉल टच करके उसके बाद अगर इस वाइट लाइन के पार गई है बॉल, तो उस केस में बैट्समैन को 4 रन मिलते हैं। और अगर बिना टच करे हुए बॉल बाउंड्री के इधर आ गई है, तो उस केस में बैट्समैन को 6 रन मिलते हैं। उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं वाइड के बारे में। इसमें क्या होता है, अगर एक बॉलर बॉल कराए और वो बैट्समैन की रीच के बाहर हो, तो इस केस में अंपायर इसको वाइड बॉल डिक्लेयर कर देगा। और अगर बॉलर ने एक वाइड बॉल कराई है तो बैट्समैन को 1 रन का फायदा होगा, और वो बॉल बॉलर को दोबारा करानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैट्समैन आउट की, कि आखिर किन तरीकों से बैट्समैन आउट हो सकता है। तो पहले है यहाँ पर क्लीन बोल्ड। तो इसमें क्या होता है, जब एक बॉलर बॉल कराता है तो अगर वो बॉल विकेट में जाकर लग जाए और विकेट को डिस्ट्रॉय कर दे पार्शली और कंप्लीटली, तो उसको कहा जाता है क्लीन बोल्ड। एक चीज और, अगर बॉल बैट से भी टच करके जाए तब भी उसे क्लीन बोल्ड ही कहा जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कैच आउट के बारे में। जब बॉल बैट से लग जाए और बिना टच करे ग्राउंड को जब फील्डर उसे कैच कर ले तो वो कैच आउट कहलाता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं लेग बिफोर विकेट की, मींस LBW की। जब बैट्समैन की लेग या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का अगर विकेट को प्रिवेंट कर रहा है और वो अपने बैट की जगह अपने शरीर से डिफेंस कर रहा है विकेट को, तो उस कंडीशन में उसका शरीर या फिर लेग पर वो बॉल लगती है तो उसे LBW डिक्लेयर किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे यही कहना है कि अपने बैट से ही सिर्फ बॉल को डिफेंस करना है, अपने शरीर से नहीं। अगर बैट्समैन अपने शरीर से बॉल को डिफेंड करेगा तो उस केस में उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं हिट विकेट के बारे में। इसका मतलब ये होता है जब बैट्समैन अपने ही बैट से विकेट पर हिट कर दे तो इस कंडीशन में बैट्समैन को आउट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर आता है हैंडलिंग द बॉल। इसका मतलब क्या होता है, जब बैट्समैन बॉल को टच कर ले अपने हाथ से बॉलर के बॉल कराने के बाद में, तो ये भी आउट कहा जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इंटेंशनल डिस्टरबेंस की। इसका यह मतलब होता है, मान लीजिए बैट्समैन ने कोई शॉट खेला है और वो कैच आउट हो सकता है, और जो कैच करने जा रहा है फील्डर, अगर बैट्समैन उसके रास्ते में आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इंटेंशनली डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाह रहा है और इसी कारण से वो आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इंटेंशनल डिस्टरबेंस समझ चुके होंगे। फिर आता है रन आउट। इसको मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझाना चाहूंगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक बॉलर बॉल कराए और बैट्समैन अपने आप को डिफेंड करते हुए बॉल को हिट कर दे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मान लीजिए फील्डर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो फील्डर जो है वो बॉल को पकड़ने के लिए इधर भागेगा और बॉल इधर आके कहीं वो उसे पकड़कर और फिर उसे इधर थ्रो कर देगा। अब मान लीजिए कि बैट्समैन यहीं तक पहुंच पाया है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पॉपिंग क्रीज बताई थी वहां तक बैट्समैन को पहुंचना होता है, और अगर वहां तक बैट्समैन नहीं पहुंच पाया है और फील्डर ने यहाँ पर विकेट पर थ्रो कर दिया है और बॉल जाके विकेट से लग गई है, तो उस केस में बैट्समैन आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए वही चीज है, बैट्समैन रन टूवर्ड्स द विकेट बट डज नॉट गेट देयर इन टाइम टू प्लेस हिज बैट बिटवीन द एज ऑफ द पॉपिंग क्रीज, ठीक है, और अपोनेंट जो होता है वो ब्रेक कर देगा विकेट को, तो इस केस में वो आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंपायर द्वारा। फिर हम लोग बात करते हैं स्टंप्ड आउट की। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जब बैट्समैन अपने पिच एरिया से बाहर निकल जाए तो उस बीच में जो विकेट कीपर उसके पीछे खड़ा होता है वो ब्रेक कर दे अगर विकेट को, और बैट्समैन अपनी पिच में वापस नहीं आ पाया है, मींस पॉपिंग क्रीज के वो बाहर चला गया था और वो वापस नहीं आ पाया है, तो इसका मतलब है कि वो स्टंप आउट हो चुका है, मींस आउट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और, आपका फेवरेट विकेट कीपर कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है।
फिर हम लोग बात करते हैं टाइम्ड आउट के बारे में। टाइम आउट क्या होता है? जब बैट्समैन रिपोर्ट नहीं करता है फील्ड पर तो उस कंडीशन में भी उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक टाइम लिमिट होती है बेसिकली। मान लीजिए अगर कोई बैट्समैन आउट हो गया है और वो वापस पवेलियन चला गया है, तो उस केस में जो अगला बैट्समैन है उसे एक निश्चित टाइम में उसे फील्ड पर आना है, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है आकर फील्ड पर तो उस कंडीशन में भी उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। फिर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि प्लेयर इन अ टीम कितने होते हैं? 11 होते हैं। 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 16 प्लेयर्स होते हैं। ये 5 एक्स्ट्रा होते हैं, ये बाहर बैठते हैं, ठीक है, ये बाहर बैठते हैं प्लेयर्स, ठीक है। 11 प्लेयर्स खेलते हैं फील्ड पर जाकर, और 5 प्लेयर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा में बैठते हैं। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में इन 5 प्लेयर्स को लिया जाएगा खेलने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो नंबर्स ऑफ अंपायर होते हैं वो 2+1 होते हैं, मीन्स 3 अंपायर टोटल होते हैं। फिर देखिए जो वेट ऑफ क्रिकेट बॉल होता है वो 5.5 पाउंड्स होता है, मीन्स 156 ग्राम। फिर देखिए जो सरकमफेरेंस होता है ऑफ द बॉल का वो 9 इंचेस का होता है, और सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर का। ये जो कलर होता है बॉल का वो रेड और वाइट होता है। अब तो पिंक बॉल भी आ चुकी है बेसिकली। ये लेदर मेड होती हैं बॉल। फिर देखिए जो लेंथ ऑफ बैट होती है वो होती है 38 इंचेस की, और सेंटीमीटर में 96.5 सेंटीमीटर। जो वाइडेस्ट पार्ट होता है बैट का वो होता है 4.25 इंचेस का, सेंटीमीटर्स में ये हो जाता है 10.8 सेंटीमीटर का। जो ब्रेथ होती है पिच की वो होती है 10 फीट की, और मीटर में 3.05 मीटर की। जो शेप ऑफ ग्राउंड होता है वो इलिप्टिकल होता है, मीन्स ओवल। फिर देखिए जो डिस्टेंस होती है स्टंप्स की वो होती है 66 फीट या फिर 22 यार्ड्स भी कह सकते हैं, और मीटर्स में अगर हम लोग कहें तो 20.12 मीटर्स। फिर देखिए जो हाइट ऑफ स्टंप होती है वो होती है 28 इंचेस, सेंटीमीटर्स में 71.1 सेंटीमीटर। फिर देखिए जो ब्रेथ होती है स्टंप की वो होती है 9 इंचेस, और सेंटीमीटर्स में 22.8 सेंटीमीटर्स। फिर देखिए जो साइज ऑफ बेल्स होता है वो होता है 4.5 इंचेस का, और सेंटीमीटर्स में 11 सेंटीमीटर्स। फिर इनर सर्किल फ्रॉम विकेट से अगर हम लोग जोड़ें तो वो होता है 30 यार्ड्स का, 27.4 मीटर्स। फिर जो साइड स्क्रीन होती है वो होती है 6x3, जो बिहाइंड स्टंप ओवर द बाउंड्री लगी होती है। फिर जो आउटर सर्किल होता है फ्रॉम द विकेट अगर हम लोग बात करें तो वो होता है 75 यार्ड्स का नॉर्मली, और 68.5 मीटर्स का। जो फॉर्मेट ऑफ मैचेस होते हैं वो मैंने अभी आपको बता ही दिए थे, टेस्ट मैच, वनडे और T20। तो उम्मीद है अब आप लोग ये इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। बेसिकली टर्मिनोलॉजी से हम लोग क्रिकेट के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी मीन्स द टर्म दैट आर यूज्ड इन द क्रिकेट। जो चीज़ें क्रिकेट में यूज्ड होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे ओवर। इसमें क्या होता है, जो बॉलर या कह लीजिए प्लेयर होता है वो डिलीवर करता है बॉल को फॉर 6 टाइम्स लीगल। लीगल वर्ड का यहाँ पे मतलब है विदाउट एनी एक्यूज इन पर्सपेक्टिव ऑफ अंपायर। अंपायर के पर्सपेक्टिव में अगर वो 6 टाइम्स जो उसने बॉल डाली हैं वो बिल्कुल सही ढंग से डाली हैं तो हम उसको ओवर कहेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं डेड बॉल के बारे में। जब बॉलिंग करते समय बॉलर बॉल को ही ना थ्रो करे या बैट्समैन रेडी ना हो तो उस कंडीशन में वो बॉल डेड बॉल कहलाती है। फिर हम लोग बात करते हैं नो बॉल के बारे में। जब बॉलर अपनी लीगल डिलीवरी ना फेंके अंपायर के पर्सपेक्टिव से तो उस कंडीशन में उसे नो बॉल कहा जाता है। फिर वाइड बॉल के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे आपको नाम से ये भी पता चल रहा होगा और मैंने आपको पीछे भी बताया है, इसका यह मतलब है जब बॉल डिलीवरी के टाइम पर स्टंप से ज़्यादा वाइड चली जाए जिससे बैट्समैन बॉल को हिट ना कर सके तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है वाइड बॉल।
फिर हम लोग बाय के बारे में जानते हैं यहाँ पे। इसमें जब बैट्समैन बॉल को अपने बैट से हिट ना कर पाए और बॉल ना ही बॉडी पार्ट से टच हुई हो बैट्समैन के, या फिर मिस फील्डिंग हो जाए फील्डर्स द्वारा, तो उस कंडीशन में बैट्समैन रन ले ले तो उसे बाय कहते हैं। लेकिन जब बॉल बैट्समैन के बैट से ना हिट हो के किसी बॉडी पार्ट से हिट हो जाए और उस टाइम बैट्समैन रन ले ले तो उसे लेग बाय कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग बाय और लेग बाय समझ चुके होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं अपील की। जब कोई बॉलर, विकेट कीपर और प्लेयर्स शाउट करें कि इस बॉल पर डिसीजन आउट है तो उसे अपील कहा जाता है। ये मोस्टली LBW में देखने को आपको मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंसर की। जब बॉलर बॉल को बैट्समैन के शोल्डर हाइट से ऊपर फेंक दे तो उसे क्रिकेट की लैंग्वेज में बाउंसर कहा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं यॉर्कर के बारे में। देखिए समझिए, जब बॉलर बॉल को डिलीवर करे या थ्रो करने में बॉल सीधे बैट्समैन के बैट के पास हिट करे बॉल को, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं यॉर्कर। फिर आते हैं हम लोग मिडन ओवर पे। अब कोई भी बैटिंग टीम एक ओवर में सिंगल रन बना ना सके तो उसे मिडन ओवर कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डक। डक का यह मतलब होता है कि बैट्समैन एक भी रन ना बना पाए, आउट हो जाए, तो इस केस में उसको कहा जाता है डक। फिर हम लोग बात करते हैं सेंचुरी की। इसमें क्या होता है, बैट्समैन अपने 100 रन्स कंप्लीट कर चुका हो तो उसे कहते हैं सेंचुरी। फिर हम लोग बात करते हैं बॉडी लाइन बॉलिंग के बारे में। यह एक टाइप ऑफ नेगेटिव बॉलिंग है जिसमें बॉल बैट्समैन के बॉडी से हिट करे तो इसको कहते हैं बॉडी लाइन बॉलिंग। फिर हम लोग बात करते हैं ओवर थ्रो की। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब बॉलर या फील्डर थ्रो करे और कोई दूसरा फील्डर बॉल को ना रोक सके और बॉल बाउंड्री से जाकर टच हो जाए तो उस केस में उसे कहा जाता है ओवर थ्रो। तो ओवर थ्रो से बेसिकली बैट्समैन को ही फायदा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं टॉस की। तो टॉस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था और आप लोग जानते ही हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग और फील्डिंग करेगी, इसका पता चलता है टॉस से। फिर हम लोग बात करते हैं हैट्रिक के बारे में। हैट्रिक का मतलब होता है कोई भी 3 बॉलों में 3 विकेट मिल जाए अगर बॉलर को, तो उसको कहते हैं हैट्रिक। फिर हम लोग बात करते हैं फॉलो ऑन। फॉलो ऑन टर्म टेस्ट मैच में यूज किया जाता है। इसमें जब बैटिंग टीम एफिशिएंट रन बनाए 200 रन्स, तो बैटिंग टीम को फिर से बैटिंग करने दिया जाता है क्योंकि उसके लेस देन 200 रन्स हैं। ठीक है, फॉलो ऑन या फिर टू बैट अगेन। फिर हम लोग बात करते हैं स्वीप शॉट की। जब बैट्समैन अपने 1 लेग फोल्ड करे और बॉडी डाउन करके मींस डीप एंगल विथ डाउन होकर बॉल को हिट करे तो उसको कहते हैं स्वीप शॉट। और इसका थोड़ा ही उल्टा रिवर्स स्वीप है जिसमें बैट्समैन हैंड अपोजिट डायरेक्शन में डीप एंगल बनाते हुए साथ ही नी को डाउन करते हुए हिट करे तो उसको कहते हैं रिवर्स स्वीप। फिर हम लोग बात करते हैं गूगली की। ये एक टाइप ऑफ बॉलिंग है विच इज स्पेशली परफॉर्म्ड बाय द स्पिनर। इसमें बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है जिससे कि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है स्टंपिंग की या फिर डायरेक्ट क्लीन बोल्ड होने की। फिर हम लोग बात करते हैं अपर कट की। अपर कट बेसिकली एक शॉट है, थर्ड मैन पोजीशन की तरफ खेला जाता है बैट्समैन के द्वारा। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑन साइड के बारे में। जब बॉल आउटसाइड पिच हो ऑफ स्टंप पर, जो राइट साइड एरिया राइट हैंड बैट्समैन के लिए होता है,
उसे ऑन साइड कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं डॉट बॉल के बारे में। जब बैट्समैन एक भी रन ना बना पाए उस बॉल को डॉट बॉल कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फुल टॉस की। जब बॉल सीधे बैट्समैन पर पिच या डिलीवर हो उसे फुल टॉस कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डिलीवरी को बेसिकली फुल टॉस कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बाउंड्री फॉर सिक्स। और जब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है बैट्समैन के हिट करने के बाद उसे बाउंड्री फॉर सिक्स कहा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट के बारे में। जब कोई प्लेयर टेम्परेरी और परमानेंट इंजर्ड हो और मैच नहीं खेल सकता है तब उस कंडीशन में टीम से दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पिच की। जितना भी एरिया 2 विकेट्स के बीच में होता है उसे पिच कहते हैं। कुछ देर पहले भी अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। फिर हम लोग बात करते हैं ड्राइव की। बॉल को फील्ड के सामने मतलब इन फ्रंट हिट करने को हम लोग ड्राइव कहते हैं। इट इज हिटिंग द बॉल इन फ्रंट। फिर हम लोग बात करते हैं हुक शॉट की। हुक शॉट बेसिकली बॉल को हिट करना टूवर्ड्स लेग साइड पोजीशन, और जब बॉल खेली जाए हाई पोजीशन पे फॉर बैट्समैन द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली बॉल को हिट किया जाता है टूवर्ड्स लेग साइड पोजीशन पर, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि ये बैट्समैन द्वारा जो हाई राइज्ड बॉल होती है उसको फोर्स के साथ में हिट किया जाता है टूवर्ड्स द लेग साइड। फिर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर कट की। स्क्वायर कट में बॉल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हिट करना होता है, जिसमें बैट को लास्ट में टिल्ट करना पड़ता है। यह दोनों साइड होता है, ऑन स्क्वायर कट, लेग स्क्वायर कट। तो स्क्वायर कट बेसिकली एक बैटिंग स्किल है। फिर हम लोग बात करते हैं बेल्स ऑफ की। देखिए जब बॉलर की बॉल पर विकेट के बेल्स गिर जाए तो उसे बेल्स ऑफ कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कवर ड्राइव की। देखिए जब बैट्समैन ऑफ साइड एरिया पर फुल स्विंग से हिट करे ओवर पिच्ड बॉल को उसे कवर ड्राइव कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट ड्राइव की। जब बॉल को बैट्समैन स्ट्रेट हिट करे उसे स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं इन स्विंग के बारे में। देखिए जब बॉल बाउंस के बाद या पिच के बाद लेग स्टंप की तरफ टर्न करे उसे इन स्विंग कहते हैं, और इसी का अपोजिट आउट स्विंग। जब बॉल ऑफ साइड स्टंप की तरफ टर्न करे तो उसे आउट स्विंग कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऑफ स्पिन की। तो सबसे पहले तो इसको एक और नाम से जाना जाता है ऑफ ब्रेक। इसमें क्या होता है, जब बॉल लेग साइड पर टर्न करे तो इसको हम लोग ऑफ स्पिन कहते हैं, और इसका अपोजिट है लेग स्पिन। इसमें क्या होता है, जब बॉल ऑफ साइड पर टर्न करे तो इसको हम लोग लेग स्पिन कहते हैं। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है लेग ब्रेक। आप लोग अब जानते हैं जब बैट्समैन एक भी रन ना बना पाया हो लेकिन बॉल ज़्यादा फेस करी हो, जिसमें 5 बॉल्स पर 0 रन और उसके बाद आउट हो जाए तो उसे डक कहते हैं। लेकिन जब बैट्समैन फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाए तो उसे गोल्डन डक कहते हैं। तो उम्मीद है अब आप लोग गोल्डन डक भी समझ चुके होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं टेल एंडर की। टेल एंडर मेनली लास्ट के 4 से 5 बैट्समैन मींस बॉलर को कहा जाता है जिनकी बैटिंग एबिलिटी लो होती है। फिर हम लोग बात करते हैं ऑफ कटर की। ऑफ कटर फर्स्ट बॉलर ही डिलीवर करते हैं। पहली चीज, जब बॉल रिलीज हो नॉर्मल फास्ट डिलीवरी पर, उसमें रिस्ट लॉक हो मींस कलाई, जिसमें फर्स्ट 2 फिंगर्स पोजीशन ऑन द टॉप टूवर्ड्स द ऑफ साइड ऑफ सीम्स ऑन द क्रिकेट बॉल। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्रिकेट के बारे में बहुत से न्यू टर्म्स सीखे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ अंपायर के बारे में।
देखिए अंपायर गेम को मेंटेन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि फील्ड पर 2 अंपायर होते हैं। अंपायर डिसीजन देता है, जैसे कोई बैट्समैन आउट है, बाउंड्री, नो बॉल और इसके जैसी कई अन्य चीजें, ये अंपायर ही डिसीजन देता है। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ लेग अंपायर की। तो बेसिकली जो लेग अंपायर होता है वो चेक करता है बैट्समैन रन आउट है, स्टंप आउट है, या फिर शॉर्ट रन है या हिट विकेट है। लेग अंपायर ये भी देखता है कि पावर प्ले के अनुसार फील्डिंग है कि नहीं। लेग अंपायर बॉलिंग अंपायर की हेल्प करता है ताकि एक परफेक्ट डिसीजन वो दे सकें। तो ये थी ड्यूटीज अंपायर की और लेग अंपायर्स की। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ थर्ड अंपायर की। थर्ड अंपायर फील्ड पर प्रेजेंट नहीं होता है और इसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि यह डिसीजन टीवी रिप्ले की अवेलेबिलिटी की हेल्प से ऑन फील्ड अंपायर को परफेक्ट डिसीजन में हेल्प करता है। जब ऑन फील्ड अंपायर अपने डिसीजन असमर्थ होता है तब थर्ड अंपायर उसकी हेल्प करते हैं। थर्ड अंपायर रिप्ले की हेल्प से क्लोज डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रन आउट, बाउंड्री, स्टंपिंग और इनके जैसी कई अन्य चीज़ें। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ स्कोरर। स्कोरर इसीलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि स्कोर को रिकॉर्ड किया जा सके और विकेट कितने हुए हैं और कितने नंबर ऑफ ओवर्स हो चुके हैं, तो इस चीज़ को स्कोरर देखता है। प्रोफेशनल गेम में क्रिकेट के कानून के अनुसार 2 स्कोरर अपॉइंट होते हैं, ईच फ्रॉम 1 टीम। हर टीम का अपना एक स्कोरर होता है। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कैप्टन की। टॉस को चूज करने का काम कैप्टन का होता है। टीम के प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है। टीम को जिताने का बड़ा योगदान एक कैप्टन का भी होता है। तो उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल स्किल्स ऑफ क्रिकेट के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि जो फंडामेंटल स्किल का यहाँ पे मेरा मतलब है वो है स्पेशलाइजेशन से। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई प्लेयर है, उसको बैटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो बैटिंग की स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहेगा। जो बेसिकली शॉट्स होते हैं उनके बारे में वो जानना चाहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बैटिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ठीक है, स्क्वायर कट, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली एक बैटिंग स्किल्स हैं, ठीक है। ये सब एक शॉट्स हैं जो खेले जाते हैं टू वेरियस पॉइंट्स ओवर द फील्डिंग पोजीशंस पे। ठीक इसी तरीके से फील्डिंग भी है। फील्डिंग में भी कुछ फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, जैसे कि क्लोज कैचिंग, कैचिंग इन द आउटफील्ड। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं फील्डिंग के। फिर हम लोग बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में भी कुछ इसी तरीके से फंडामेंटल स्किल्स हैं, लाइक इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, फुल टॉस, ठीक है। तो ये सब बॉलिंग स्किल्स हैं। ठीक इसी तरीके से विकेट कीपिंग भी होती है। विकेट कीपिंग में भी कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि फुटवर्क, कैचिंग द बॉल। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रंट फुट डिफेंस की। इसमें क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो अपने एक पैर को आगे रखता है। इससे क्या होता है, जो बॉडी का वेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है टू फ्रंट अलोंग विद द बैट। बैट के साथ में शरीर का वजन शिफ्ट हो जाता है, और अगर बैट्समैन इस पोजीशन में बॉल को खेल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट फुट डिफेंस। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये ओ है, ठीक है, एन नहीं है, यहाँ पे ये ओ है। फिर हम लोग बात करते हैं बैक फुट डिफेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो वेट को शिफ्ट करने के साथ साथ पिछले पैर में भी मूवमेंट लेकर आता है, और इस पोजीशन में जब वो बॉल को खेलता है तो उसको हम लोग कहते हैं बैक फुट डिफेंस। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की एंड वेन्यूज की। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे वर्ल्ड कप, या कह लीजिए आईसीसी वर्ल्ड कप।
ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का। इसके बाद आता है आईसीसी वर्ल्ड कप T20, ये दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का। फिर कुछ और फेमस टूर्नामेंट्स भी हैं, जैसे कि एशिया कप हो गया यहाँ पे हमारा, फिर है यहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, और सबसे फेमस इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शॉर्ट फॉर्म IPL है, ठीक है। फिर है विजी ट्रॉफी, फिर है यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी, फिर है यहाँ पे दियोधर ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जूनियर, ईरानी ट्रॉफी, नेशनल गेम्स। फिर अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेन्यूज़ की। तो सबसे पहले है यहाँ पे लॉर्ड्स, ये बेसिकली एक ग्राउंड है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इस ग्राउंड को 1814 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये लगभग 200 ईयर से भी ज़्यादा पुराना ग्राउंड है। फिर हमारे कुछ इंडियाज़ के भी फेमस स्टेडियम्स हैं, जैसे कि ईडन गार्डन कोलकाता, फिर है PCA स्टेडियम मोहाली, फिरोशा कोटला दिल्ली, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, फिर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वेन्यूज़ थे क्रिकेट के। तो इसी के साथ आप लोगों का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।